मेरी उठी रहती सखी वृंदावन मेरी उठी रहती श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई श्याम सुंदर हो गई मैं कैसे भालू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठी जगत वृंदावन जाऊंगे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में ये छोड़ दिया मैंने भोजन पानी छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में छोड़ दिया मैं भोजन पानी मेरे नैनन बल से नीर सखी वृंदावन वृंदावन जाऊंगी सखी वापस नहीं आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी मैं वापस आऊंगी मैं कैसे भालू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी ओ इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते और चीज की अब दरकार भी नहीं है और तुम साथ हो तो करते हैं हम लोग को निमित्त बना करके माँ के ही कन्हैया हर चीज मिल रही है लाला चल, आज मैं तुझे एक छटांग माखन दूंगी। कन्हैया बोले वाके बदले मोको करनो काहुई को। तो गोपी बोली कि मेरे घर में एक मटकी में मक्खियों में चींटियां आ गई हैं मटकियों में, तो चींटियों को तुमको बाहर निकालना है, सो मैं तुमको एक छटांग माखन दूं। अब कन्हैया को पकड़ के ले गए, दिन भर चींटियां बिनवा इतना माखन दे दी। कन्हैया रोते हुए आए डांटते हुए, बोले कल तेरी मैं चींटियां बिनता हूं अच्छे से। खूब गुस्सा गए और भगवान दूसरे दिन गए तो उसकी मटकी को फोड़ दिए और जैसे मटकी फूटी सो दही बिखर गया। तो भगवान वहां से भाग निकले। भागते भागते कन्हैया अपनी ग्वाल मंडली में पहुंच गए। भगवान
ने एक मंडल बना लिया अपने सखियों को। जैसे छोटे छोटे बच्चे देखिए मंडल बना लेते हैं, बाल गोपाल चौरे विद्या मंडल, और उसके वो अध्यक्ष भी हो गए। अब घर घर चोरी करने जाते हैं, कहीं किसी के घर में माखन चोरी करना, किसी के यहाँ कुछ रखा है, मीठा वगैरह रखा है ना, काजू किशमिश रखी, अच्छी अच्छी चीजें भगवान खाते थे, है ना। तो भगवान जो है आज माखन चोरी के बहाने सखियों के घर में जाने लगे। एक दिन जो है गोपी जो है पकड़ती है भगवान को, जोर से हाथ पकड़ लिया और कहती आज तो पकड़ ली, चलो आज तुझे मैया यशोदा के पास ले चलती हूँ। और कन्हैया को हाथ पकड़ ले सखी लिए जा रही थी, चल 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 आज तेरी अच्छी पिटाई होगी। और रास्ते में कन्हैया ने क्या किया मालूम है? कन्हैया ने कहा मैया देख सखी तू ऐसा कर, मेरी ये वाली कलाई दुख में लगी है, सो मेरी ये वाली कलाई पकड़ ले। तो जैसे कलाई को छोड़ी तो भगवान सूरदास का हाथ पकड़ा दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कैसे? सिर ढकी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सूरदास जी का हाथ पकड़ जा रही वो भी, अरे देखिए सौदा तेरे लाल को मैं आज रखे हाथ दो पकड़ के ले आई। चिल्लाने लगी नंद मैया के महल में, यशोदा मैया बाहर निकली, अरे धारी के तू कैसी, तू बावरी हो गई है क्या? अरे घूंघट खोल के तो देख तू किसको पकड़ के ले आई। और जैसे घूंघटा हटाया तो सूरदास जी बहुत बेचारी शर्मिंदा हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कन्हैया तो बड़ी नटखट। एक गोपी के यहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही थी, पार्टी में आसन लगाया था, भगवान गए तो बाहर से कुत्ते के दो पिल्ले पकड़ के ले आए और उसमें बैठा दिए और उससे बोलते हैं चलो तुम्हारे सत्यनारायण भगवान आ गए। और जब आई तो देखी कन्हैया वहां से भागे जोर से। भगवान जो है खाते कम थे, लुटाते ज्यादा थे, भगवान का ही काम था। बाल बाल आनंद रहते थे, उनके साथ जितने भी बंदर मंडली थी ना सब खा पी के मस्त रहती थी। श्री रामा है ना, तन सुखा मन सुखा, ये सब भगवान के साथी थे ग्वाल मंडली। एक गोपी ने क्या किया, सोची कि आज इसको पकड़ना है रंगे हाथों। तो जहां पे छीके पे मटकी टांगी थी ना, तो वहीं पे मटकी में घंटी बांध देती है। जैसे कन्हैया मटकी पकड़ेगा सो घंटी बज जाएगी। अब ग्वाल बाल की मंडली लेकर के भगवान घुसे और एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ गए और पिरामिड जैसे से खड़े होते हैं बच्चे, और ऊपर वाली मटकी का पूरा माखन खा गए और मटकी को नीचे वाले साथियों को दिए। साथियों ने थोड़ा बहुत खाया, फेंका, मटकी फोड़ के वहीं से भाग निकले। जब तक वह ग्वालिनी आई और ग्वालिनी जो है अंतिम में भगवान बचे तो भगवान पकड़ गए। जब भगवान पकड़ गए तो कहती चल आज तू तो बिल्कुल आज नहीं बचेगा, लेके चल दी। और भगवान ने इस बार भी इससे छल कर दिया। बोले तू जानती है मैं मेरे हाथ कितने कोमल कोमल हैं, मेरे हाथ दर्द कर गए लग गए, तो इसको इस कलाई को छोड़, इसको पकड़ ले। तो जैसे ही उस कलाई को भगवान की छोड़ती है वो गोपी, तो भगवान ने उसके दीवर का हाथ पकड़ा दिया। तो भी उसी के मंडली का था। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ने बहुत सी बार लीलाएं की। एक दिन मैया से हट कर दिए, मैया मुझे माखन चाहिए, ये बड़ी वाली मटकी का माखन मैं आज खाऊंगा। और मैया बोलती है तू इसका छोटी मटकी का खा ले, बड़ी वाली का मत खा। बोले नहीं मैं तो बड़ी वाली का ही खाऊंगा। और मटकी कहाँ जानते हैं कब की थी? वो मटकी थी यशोदा मैया के सास के जमाने की, बहुत पुरानी मटकी, बहुत बड़ी। अब कन्हैया को जो है बोले मैं इसी मटकी को माखन खाऊंगा। मैया माखन देने से इनकार कर देती। सो भगवान को इधर दूध चढ़ा था, दूध उबल रहा था और मैया गोद में कन्हैया को ऐसे बैठाए खिला रही थी। दूध उबलने लगा तो जो है भगवान को नीचे बैठा दी मैया। अब 22वां जो अवतार हुआ तो भगवान है गरीब का रूप धारण। 23वां अवतार कुछ लोग गौतम बुद्ध का मानते हैं और जो 24वां अवतार है वो भी हुआ नहीं है, होने वाला है।
जब कलयुग अपनी चरम सीमा में पहुंच जाएगा, कलयुग चारों तरफ अत्याचार बन जाएगा, तब उस समय भगवान कल्कि नारायण के रूप में अवतार लेंगे। संभलपुर नामक गांव में कृष्ण नामक गांव में यहाँ बोलिए भक्तवत्सल भगवान कल्कि नारायण भगवान। तो भगवान कल्कि नारायण के रूप में अवतार लेंगे और इस संसार में भी दुष्ट आत्मा है उन सबका संहार करेंगे। जो सत्य वाले बचेंगे वही रह पाएंगे, जो सत्य का आचरण करेंगे, सत्य का संग करेंगे, बाकी जितने भी अन्यायी अत्याचारी रहेंगे सबका भगवान देहावसान कराएंगे। तो आज जो है 24 अवतारों की कथा का विश्राम हुआ। उसके बाद एक दिन की बात है, महर्षि वेदव्यास जी उदास में बैठे हुए थे। उन्होंने मना द्वापरे समुद्राते तृतीये जाता पराशर योगी बसवान सुत जी महाराज कहते हैं कि वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग के अंत में महर्षि महाराज के यहाँ वेदव्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रास कुटिया में बैठे हुए और मन ही मन सोच रहे थे कि मैं तो अब बूढ़ा होने वाला सयाना होने वाला हूँ, अब आगे चल के यज्ञों का संचालन कौन करेगा, यज्ञ कौन करवाएगा, पूजा पाठ कैसे होगा, यही मन में विचार कर रहे थे। मन उनका बड़ा उदास था। उसी समय जो है संत नारद जी का वहां पे आगमन हो गया। बोली नारद जी महाराज को जानते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं तो भगवान का कीर्तन करते हुए जाते हैं। जय 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 गजानन बोल, जय जय गणपति गजानन
हो गया ना? अब 22वां जो अवतार हुआ तो भगवान है गरीब का रूप धारण। 23वां अवतार कुछ लोग गौतम बुद्ध का मानते हैं और जो 24वां अवतार है वो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। जब कलयुग अपनी चरम सीमा में पहुंच जाएगा, कलयुग चारों तरफ अत्याचार बन जाएगा, तब उस समय भगवान कल्कि नारायण के रूप में अवतार लेंगे। शंभलपुर नामक गांव में कृष्णस नामक ग्राम रहेंगे। यहाँ बोलिए भक्त वत्सल भगवान कल्कि नारायण भगवान। तो भगवान कल्कि नारायण के रूप में अवतार लेंगे और इस संसार विहार में भी दुष्ट आत्मा है उन सबका संहार करेंगे। जो सत्य वाले बचेंगे वही रह पाएंगे, जो सत्य का आचरण करेंगे, सत्य का संग करेंगे, बाकी जितने भी अन्यायी अत्याचारी रहेंगे सबका भगवान देहावसान कर देंगे। तो आज जो है 24 अवतारों की कथा का विश्राम हुआ। उसके बाद एक दिन की बात है, महर्षि वेदव्यास जी उदास राह में बैठे हुए थे। वृंद मना द्वापरे संप्राप्ते तृतीये पर्याये जातः पराशर योगी वैष्णवान् कल्याणे। सूत जी महाराज कहते हैं कि वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग के अंत में महर्षि पराशर के यहाँ वेदव्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रास कुटिया में बैठे हुए और मन ही मन सोच रहे थे कि मैं तो अब बूढ़ा होने वाला सयाना होने वाला हूँ। अब आगे चल के यज्ञों का संचालन कौन करेगा, यज्ञ कौन करवाएगा, पूजा पाठ कैसे होगा, यही मन में विचार कर रहे थे। मन उनका बड़ा उदास था। उसी समय जो है संत नारद जी का वहां पे आगमन हो गया। बोली नारद महाराज। नारद जी महाराज को जानते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं तो भगवान का कीर्तन करते हुए जाते हैं। जय जय गणपति गजानन भो, जय जय गणपति गजानन भो, जय जय गणपति गजानन भो, जय जय गणपति